की इस वीडियो में हम जानेंगे साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन कैसे उत्पन्न होता है और कौन कौन से साइक्लोन जो है किस वर्ष आया है। चक्रवात जैसे पूछ दे गुलाब चक्रवात किस देश का, तो भारत का। मैथ्यू कहाँ का, अमेरिका का। तो इस प्रकार के जो है कब कौन कौन चक्रवात आया है जो हम लोग के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे चक्रवात के बारे में। तो हम लोग के वायुमंडल में जो चक्रीय हवा है, मतलब चक्र का मतलब हुआ गोल गोल घूमना, चक्रीय वायुमंडल में चक्रीय वायु के विक्षोभ के कारण उत्पन्न समस्या जो प्राकृतिक घटना होती है उसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। चक्रवात कितने प्रकार का होता है वो भी जानेंगे, और उससे पहले हम यह जानेंगे कि ये जो है चक्रवात का परिधि है। इसे जो है चक्रवात का सरकमफ्रेंस यानी कि चक्रवात का परिधि इसे बोला जाता है। ये तो परिधि है तो इसका केंद्र भी होगा। तो ये जो दिख रहा है बीच में सेंटर, इसी को चक्रवात का केंद्र बोला जाता है। और चक्रवात का केंद्र में जो है वायु दाब निम्न होता है। क्वेश्चन पूछता है कि चक्रवात के केंद्र में वायु का दबाव क्या होता है, तो चक्रवात के केंद्र में जो वायु का दबाव होता है वो निम्न होता है। किसके अपेक्षा निम्न होता है, तो ये परिधि के अपेक्षा निम्न होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल होता ही नहीं, परिधि के अपेक्षा। जैसे पानी में गोल गोल भौड़ी जिसे बोलते हैं चलता है, उसी तरह से यहाँ भी चलता है। और इसी की ये हवा है, ये वाटर नहीं है, ये हवा है इसकी। तो केंद्र पर जो है वायु का दाब निम्न होता है और परिधि पे वायु का दाब जो है अधिक होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चक्रवात के जो सरकमफ्रेंस होता है वहां पे वायु दाब उच्च होता है और केंद्र पे वायु दाब निम्न होता है। और साथ ही यदि जब पूछे चक्रवात जो है कौन दिशा से जाता है, तो इसे बोल सकते पृथ्वी का इक्वेटर हुआ 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को जो है पृथ्वी का इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा बोला जाता है। तो इसके ऊपर बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध ये होगा। और विषुवत रेखा के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध इसे बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में बोला जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा का दिशा होता है वो होता है क्लॉक साइड, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉक होता है। सॉरी, यहाँ पे जो हवाओं का दिशा होता है वो घड़ी के विपरीत दिशा होता है, घड़ी के विपरीत। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस दिशा की ओर होता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। और वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो घड़ी के दिशा में, मतलब घड़ी के अनुकूल दिशा में होता है। तो यहाँ से भी दो प्रश्न निकला कि उत्तरी गोलार्ध में जो है साइक्लोन की दिशा किधर से किधर होता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में होता है। अब साइक्लोन कितने प्रकार का होता है, तो चक्रवात की बात करें तो यह 2 प्रकार का चक्रवात होता है। चक्रवात यहाँ 2 प्रकार का होता है। एक होता है शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण, और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय साइक्लोन। 2 तरह का होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। और दोनों कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है पृथ्वी के अलग अलग भौगोलिक दिशा में, उसके बारे में भी बताया गया है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट, पृथ्वी के जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इस कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग जो है मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो निकट होता है, यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाला चक्रवात है उसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मतलब यहाँ पे जो चक्रवात हुआ पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है और इसे 0 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं विषुवत रेखा। और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा। और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। यहाँ से समझना बिल्कुल बारीकी से। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के नजदीक में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात है उसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मतलब ये सब पार्ट में अगल बगल जितना भी पार्ट है, ये सब में जो उत्पन्न एरिया होगा इसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा,
मकर रेखा के नजदीक में उत्पन्न होने वाले जो साइक्लोन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जलवायु में भी ये पढ़ने को मिलता है, उष्ण वायु, उष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु, तो वहां भी सेम कंडीशन देखने को मिलता है। तो चक्रवात दो प्रकार का होता है, एक होता है शीतोष्ण और एक होता है उष्ण। और शीतोष्ण की बात करें तो ये 38 डिग्री अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश तक, 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच जो उत्पन्न होता है ये होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण चक्रवात इससे बोला जाता है। और इसका भी यहाँ पे जो है फिगर आया है शीतोष्ण चक्रवात का। ये 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक, ऊपर तो बर्फ पूरा जम जाता है, तो 35 से 65 तक, मतलब ये वाला पार्ट जो है 35 से 65, ऊपर भी नहीं टच करना, 35 से 65 डिग्री तक के जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है शीतोष्ण। और इसे शीतोष्ण जलवायु रहेगा तो शीतोष्ण जलवायु, और चक्रवात रहेगा तो शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और सेम कंडीशन नीचे भी 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक के जो एरिया है, इस एरिया में जो चक्रवात आता है उस चक्रवात को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ से प्रश्न भी यह पूछा जाता है कि उस शीतोष्ण चक्रवात जो है कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, तो ये होता है 35 डिग्री से शुरू होता है और 65 डिग्री पे समाप्त हो जाता है लगभग एरिया में। और उत्तरी गोलार्ध है या फिर दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों में यही हाल है। तो कर्क उष्ण कटिबंधीय, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव, मतलब कर्क रेखा, दोनों चक्रवात जो हम दोनों पढ़ाए वो क्लियर हो गया होगा कि यदि अर्थ के जो है कर्क रेखा हुआ, विषुवत रेखा हुआ, ये कर्क रेखा हुआ और ये मकर रेखा, इस एरिया में जो भी साइक्लोन आएगा इस साइक्लोन को हम लोग जो है बोलेंगे कौन साइक्लोन, इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन। और जो इसके ऊपर वाला एरिया है ये येलो कलर का, इस एरिया में जो आएगा इसे बोला जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो दोनों चक्रवात आ गया होगा समझ में। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि विश्व के प्रमुख चक्रवात जो है जो दुनिया भर में फेमस है वो यहाँ पे मेन पढ़ना। हम लोगों का परीक्षा में जो पूछे जाने वाला प्रश्न होता है वो भी हम लेकर के आए हैं। अप्रैल 2025 में एक उदाहरण था जिसमें 4 तूफान बना और 3 का नामकरण किया गया। इस महीने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के बेसिन में चक्रवात, हर साल हर एक देश में चक्रवात आता है और इस बार सबसे पहला चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के बेसिन में आया था। उस चक्रवात का नाम है एरोल चक्रवात। एरोल चक्रवात हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, वह जो बाद में वर्ष का पहला श्रेणी का चक्रवात यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया का पहला 2025 में सबसे पहला चक्रवात जो आया है वो चक्रवात कौन है, तो वो है एरियल चक्रवात है। कहाँ पर आया है, तो ऑस्ट्रेलिया में आया है। अब विश्व के प्रमुख चक्रवात में यहाँ पे फेमस एनसीईआरटी बैसेट बुक का क्वेश्चन है महेश वर्णमाल का, तो बहुत फेमस यहाँ पे चक्रवात है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात करें सबसे पहले यहाँ पे 2017 में मोरा, हार्वे, मैथ्यू, ये 3 चक्रवात फेमस रहा। चक्रवात तो कम बेसी बहुत आता, लेकिन यहाँ पे मोरा जो है बंगाल की खाड़ी में आया था। मोरा खाड़ी मतलब अभी भारत जो है बंगाल को हड़पने वाला है, तो इस स्थिति से बोल सकते हैं अब खाड़ी किसका है, मोरा है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मोरा जो है, मोरा साइक्लोन किस देश का है, तो वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, मतलब उस पर बांग्लादेश का है। हार्वे कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, और उसके मध्य में टेक्सास प्रांत है। पता होगा कि अमेरिका जो बहुत सारे प्रांतों से मिलकर बना है, तो मध्य टेक्सास प्रांत कहाँ पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बगल में पड़ता है। और यहाँ पे आया था कौन हार्मोन, तो हार्वे हार्मोन आया था। मैथ्यू संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो हार्वे, मैथ्यू अमेरिका और एक मोरा हुआ वो बंगाल की खाड़ी। 3 साइक्लोन आपको ऐसे याद हो गया, मोरा बंगाल की खाड़ी, हार्वे मैथ्यू संयुक्त राज्य अमेरिका। 18 में बात करें तितली चक्रवात तूफान, नाम से ही पता चल जाता है, जिससे इंडिया के आदमी के कोई भी आदमी का नाम से पता चल जाता है, खास करके हिंदू की या इंडिया के आदमी। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तितली चक्रवात जो साइक्लोन है वो कहाँ आया है, तो वो भारत में आया था। सामर सोमालिया में,
लुटेरो का देश है सोमालिया, इधर पड़ता है, वहां सामा ऐसे भी अफ्रीकन कंट्री के नजदीक है वो जो है सोमालिया, सामला आदमी के ऐसे भी याद कर सकते हैं। सोमालिया में कौन सा चक्रवात आया, सामर, और गल्फ ऑफ अडन में आया था। साथ ही साथ यहाँ बात करें लुबान, लुबान जो साइक्लोन है वो लुबान साइक्लोन कहाँ आया था, तो ये आया था अरब के समुद्र एरिया में, और गाजा की बात करें तो गल्फ ऑफ आइलैंड में आया था। हरिकेन माइकल, हरिकेन माइकल, हरिकेन आपको बहुत मिलेगा, एक हुआ हरिकेन माइकल संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक हुआ हरिकेन डेल्टा, हरिकेन डेल्टा ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और हरिकेन एटा है ये मध्य अमेरिका। मतलब यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि हरिकेन हरिकेन जब रहेगा तो वो अमेरिका का ही होगा, और उसका अलग अलग नाम है क्योंकि अलग अलग जो है समय में आया था। तो हरिकेन माइकल 18 में आया था, अमेरिका का है, और टाइफून यूतु, टाइफून फिलीपींस का, हरिकेन वाल का हवाई द्वीप अमेरिका में ही है, प्रशांत महासागर में आया था। यहाँ मेन जो है भारत वाला पूछता है गुलाब, तौकते, तौकते, यस, चूंकि चक्रवात को अलग अलग नामाकरण अलग अलग देश रखा जाता है कि 2025 में इस देश रखेगा, 24 में वो रखेगा, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग भारत में भी नाम देखने को मिले। यस भारत का, फराजी हिंद महासागर में आया था, जवाद बंगाल की खाड़ी में आया था, आसनी बंगाल की खाड़ी में, इमानती हिंद महासागर में, एलेक्स अटलांटिक महासागर में, बोनी भी अटलांटिक महासागर में। इस तरह से जो है चक्रवात जो है आया। अब इससे क्वेश्चन जो पूछता है चक्रवात से संबंधित कि चक्रवात आता है कैसे, यदि जब बैरोमीटर, चक्रवात आने का कारण क्या, यदि जब बैरोमीटर का जो है बैरोमीटर अचानक नीचे की ओर गिर जाए, बैरोमीटर जब अचानक नीचे की ओर गिर जाता है तो इस घटना को आंधी तूफान आने की संभावना होता है, इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। पूछता है बिली बिली चक्रवात कहाँ का है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बिली बिली चक्रवात, बिली बिली चक्रवात कहाँ का, तो बिली बिली चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया का है, बिली बिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ से ये फेमस क्वेश्चन, और फेमस क्वेश्चन कौन कौन है, बिली बिली मिसिसिपिया मिसौरी घाटी में आया था ये बिली बिली चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया का है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एक और, टोर्नेडो, टोर्नेडो, टोर्नेडो कहाँ कहाँ, तो टोर्नेडो जो चक्रवात आता है, टोर्नेडो, टोर्नेडो चक्रवात जो आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में आता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका संबंधित है किससे, तो टोर्नेडो से संबंधित है, टोर्नेडो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से संबंधित है। टाइफून यदि ये पूछे तो टाइफून चक्रवात कहाँ आया, तो टाइफून आया था चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। टाइफून एक पूछता, टाइफून कहाँ आया था, तो चीन के सागर में आया था, चीन के सागर में, चीन के सागर में कौन आया था साइक्लोन, तो उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो इन सब क्वेश्चन परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चक्रवात क्या होता है, तो वायुमंडल में उठने वाले चक्रीय विक्षोभ को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार का होता है, उष्ण चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में जो आता है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के दिशा में होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में होता है। चक्रवात से और क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा